अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोंग बाल जोन से तैर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों चंद साथियों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि आप लाइव अपने क्लास के जो है ना कुछ शेयर कर लो, कुछ वीडियोस। तो अपने क्लास के कुछ पॉइंट हम आपके साथ इस वीडियो में लिव शेयर कर रहे हैं। आज का हमारे जो है ना क्लास माइक के बारे में चल रहा है, सही है। इससे पहले हमने आपको जो है ना वो कोडेक पढ़ाया ना कि ऑडियो कोडेक क्या होती है, पढ़ाया है। अच्छा, ऑडियो कोडेक जो हमारे आईसी होती है वो कितने वोल्टेज पे काम करते हैं, पढ़ाया है। कितने वोल्टेज पे? 3.3, 1.3। उसको वीबेट भी मिलनी चाहिए, वीपीएच, वीबेट। हाँ, और ऑडियो कोडेक सिग्नल में हमारे कितने आईसी काम करती है? 3 आईसी। कौन कौन सी? पावर आईसी। वो कोडेक को क्या देती है? अच्छा, कोडेक को हमारे क्या देती है? वोल्ट देती है। और सीपीयू उसको इनेबल करने के लिए, इनेबल डिसेबल करने के लिए। और कोडेक आईसी वो ख़ुद जो है ना हमारे एक ऑडियो सिग्नल वो हमें जनरेट करके देते हैं, सही है। तो रिंगर और स्पीकर में वो तो हमने आपको पढ़ा दिया। आज स्टार्ट करते हैं अपना काम माइक से। माइक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। तो माइक में एक हमारी होती है ऑडियो आईसी, ऑडियो कोडेक आईसी हमारी ऑडियो आईसी है। इसको ऑडियो आईसी भी कह सकते हो, ऑडियो कोडेक आईसी भी कह सकते हो, ऑडियो पीए भी ऑडियो पीए तो हमारे पे रिंगर आईसी को कहा जाता है। ये होती है हमारे पावर के अंदर भी आ सकती है ना, पावर के अंदर आ सकती है। फिर उसको पावर आईसी वोल्टेज किस तरह फराहम करेंगे? हाँ, एक लाइन बाहर निकल के वापस इसमें जाएगा, सही है। वो तो खैर आपका क्लास हो चुका है। माइक के बारे में मैंने कल आपको बताया। आज माइक का हमारा दूसरा दिन है। माइक का सेक्शन हमारा तकरीबन 3-4 दिन भी हो सकता है, इतना लंबा सेक्शन है। देखने में तो सिर्फ माइक हो गया, 2 टांके लगा लिए, 2 टांके उठा लिए, लेकिन इतना कुछ माइक में है, सही है। तभी तो कल भी माइक का सेक्शन चला जोहर के बाद, आज भी सही है माइक का सेक्शन है। तो माइक में मैंने आपको बता दे कि माइक में कौन कौन से डिज़ाइन हमारे आ सकते हैं, सभी बताया कल ना कि माइक में ये डिज़ाइन आ सकता है, इसकी जगह हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह, इसको इस तरह, सभी आपको बताया माइक के डिज़ाइन। अब माइक काम किस तरह करती है तो ये हम आपको बताते हैं। ये यूनिवर्सल माइक हमने ली है, यूनिवर्सल। इससे आगे मैं आपको डिजिटल भी बताऊंगा और क्रिस्टल भी बताऊंगा। हमारे एक होता है क्रिस्टल माइक, एक होता है डिजिटल माइक। सभी को लोग क्या कहते हैं? डिजिटल माइक। वो पहचान भी नहीं सकते कि ये क्रिस्टल माइक है, ये डिजिटल माइक है। तो वो भी मैं कुछ क्लिप्स कोशिश करूंगा, वो अगर शेयर नहीं किए हुए तो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ। यूनिवर्सल माइक की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक काम करते हैं हमारे ऑडियो कोडेक का सेक्शन जो है ना वो चला गया है। इसमें कितने वोल्टेज होते हैं वो हमने नहीं बनाया। इसमें कितने आईसीज काम करते हैं वो हमने नहीं बनाया, कल वो हमने आपको पढ़ा दी, सही है। आज हम माइक की बात करते हैं, यूनिवर्सल माइक से स्टार्ट करते हैं, सही है। माइक का काम क्या होता है कल आपको बताया था। सिंपल से हमारे आवाज़ को दूसरी तक पहुंचा, जो भी माइक हो, ये माइक है, ये भी माइक है। ये हमारा आवाज़ क्या कर रहा है? मोबाइल तक पहुंचा रहा है, स्पीकर भी लगा है उस तक पहुंचा रहा है। मस्जिद का माइक होता है वो क्या होता है? लाउड स्पीकर तक आवाज़ पहुंचाना। माइक का काम यही है हमारा। मोबाइल पीसीबी में हमारे कितने माइक आते हैं वो भी इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने माइक होते हैं, कि सब माइक क्या है, मेन माइक क्या है, सब माइक का काम क्या है, मेन माइक का क्या है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, सही है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल आप ये समझो, हमारे ऑडियो कोडेक आईसी जो होते हैं, इससे जो सिग्नल निकलते हैं वो कौन सा सिग्नल होते हैं? हाँ, ऑडियो सिग्नल। माइक के लिए इसके लिए अलग आईसी लगाने के, जिस तरह रिंगर सेक्शन में हमने पढ़ा कि कोडेक से सिग्नल निकली, वो सिग्नल कमज़ोर था, तो उसको पावरफुल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रिंगर आईसी की ज़रूरत है। रिंगर आईसी को हम ये रिंगर पीए भी कहते हैं, ऑडियो पीए भी हम उसको कह सकते हैं। और रिंगर आईसी तो उसके बीच में रिंगर आईसी लगी हुई थी, फिर आगे हमारे रिंगर पॉइंट है। इसमें जो ऑडियो हमारी आवाज़ निकलती है उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये किस तरह काम कर रहा है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। एक इसमें हमारे 3 लाइन होंगी, एक माइक प्लस होगा, एक माइनस, माइक प्लस, एक माइनस, सही है। एक और वोल्टेज होती है इसमें हमारी, ये क्रिस्टल में और डिजिटल माइक में क्रिस्टल माइक में मैंने कल आपको बताया था, वो डिज़ाइन सारे बनाए हुए थे कि वीडीडी जो हमारी 2.8 वोल्टेज की लाइन होती है, 1.8 से लेकर 2.8 तक, ये कौन से पॉइंट पे जाती है ये आपको बताया था। लेकिन यूनिवर्सल में आप इसको समझोगे किस तरह होती है। वीडीडी हमारी ये जो होती है ये कितने 1.8 से लेकर 2.8 तक, ये हमारे यहाँ पे वोल्टेज मिल सकती है। ये वाली लाइन वीडीडी 1.8 से लेकर 2.8 तक ये वोल्टेज हमें मिल सकती है।
तो कोडेक आईसी से एक हमारा माइक वीडीडी, माइक बेस लैन भी इसको कहा जाता है। माइक बेस ज़्यादातर अभी ये नाम मशहूर है अब इसकी, माइक बेस। ये हमारा 1.8 से लेकर 2.8 तक ये हमारी लाइन है। ओके, एक ये लाइन हमारे कोडेक से निकलती है, एक माइक के लिए प्लस, एक माइक के लिए माइनस। तो ये किस तरह होता है, ज़रा यहाँ पे देखो। माइक बेस वाली लाइन से माइक को वोल्टेज मिलती है। माइक को वोल्टेज कौन सी लाइन से मिलती है, माइक बेस। ऑडियो आईसी जो कोडेक आईसी है, इससे ये लाइन निकलती है। कोडेक आईसी में अगर लाइन, अगर आप स्कीमेटिक्स में देखोगे वहाँ पे लिखा होगा माइक बेस या माइक वीडीडी, तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, हमारे वोल्टेज की लाइन है। कितने वोल्टेज की है, 2.8 तक, ये हमारे वोल्टेज की लाइन है। सही है, तो ये एक ये लाइन निकलती है। माइक बेस वाली लाइन से माइक को वोल्टेज मिलती है। इस लाइन से क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। और इस लाइन से एक सिग्नल, एक एनालॉग सिग्नल भी जाती है, और इस लाइन से एक एनालॉग सिग्नल भी जाती है जो माइक के अंदर से पैदा होती है। माइक जब हम बोलते हैं आवाज़, तो इससे एक एनालॉग सिग्नल भी आती है, वो भी इसी लाइन से वापस हमारी आईसी में जाती है। सही है, तो इस लाइन के दो काम हो गए। एक तो यहाँ माइक को जो है ना क्या, वोल्टेज फराहम करना। दूसरा जो एनालॉग, हम जब बात करते हैं तो माइक से हमारे एक एनालॉग सिग्नल निकलती है। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इसके एनालॉग जो है ना हमारे सेक्शन कौन सा होता है, डिजिटल सेक्शन। इस पे अलग से आपके क्लासेस होंगे 2-3 दिन, ये आपको समझा दी जाएगी इंशाल्लाह। तो माइक की इस लाइन के दो काम हो गए। एक काम क्या होगा, माइक बेस वाली लाइन से माइक को वोल्टेज मिलती है। दूसरा, और इस लाइन से एक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल भी जाती है जो माइक के अंदर से पैदा होती है जब हम माइक में कोई आवाज़ करते हैं। जब हम कोई आवाज़ करते हैं तो ये एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। ये किस तरह कन्वर्ट होती है, ये हम सिग्नल सेक्शन में पढ़ेंगे। जब आपको आरएफ हम पढ़ाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह डिटेल से जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझो कि जब हम आवाज़ करते हैं तो एक एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या, इस लाइन के ज़रिए वो हमारी आईसी तक जाती है। सही है, तो जब हम आवाज़ करते हैं तो माइक से एनालॉग सिग्नल निकलती है और इस लाइन के ज़रिए वापस आईसी में जाते हैं। तो जब हम आवाज़ करते हैं ये सिग्नल निकलता है, एनालॉग सिग्नल निकलते हैं, तो इसके साथ 2.8 वोल्टेज भी मिलती है। क्योंकि ये लाइन हमारा कितना है, 1.8 से लेकर 2.8, ज़्यादातर इस पर 2.8 ही आपको मिलेंगे, लेकिन इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो तो बोर्ड के डिज़ाइनिंग के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो इस जो हमारा एनालॉग सिग्नल होते हैं, हम आवाज़ करते हैं उससे एनालॉग सिग्नल बन जाते हैं। एनालॉग सिग्नल के साथ क्या मिल जाता है, हमारा 2.8 वोल्टेज भी मिल जाती है। तो आवाज़ में शोर पैदा हो जाती है, आवाज़ में एक तरह की शोर पैदा हो जाती है। तो अब इस शोर को हमने निकालना है, तो इसलिए हमारे जो है ना रजिस्टर और कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी। माइक के लाइन में हमेशा आपको जो है ना कैपेसिटर मिलेंगे सीरीज़ में। सही है, सीरीज़ में कैपेसिटर मिलेगा, चाहे छोटा पुल ले लो, बड़ा पुल ले लो। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। स्कीमेटिक्स से मैं बेड मैप वगैरह हार्डवेयर में भी हम देखेंगे। सही है, तो इसके साथ 2.8 वोल्टेज भी मिल जाती है हमारे एनालॉग सिग्नल की आवाज़ के साथ 2.8 वोल्टेज भी मिलती है। तो आवाज़ में शोर पैदा होते हैं। तो इसलिए इस लाइन में कैपेसिटर सीरीज़ में फ़िल्टर के लिए यूज़ होते हैं, और रजिस्टर भी। सही है, रजिस्टर भी यूज़ हुआ है ना, कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों सीरीज़ में यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर जो है ना उसकी स्पीड को कम करेगा और कैपेसिटर अच्छी तरह से फिल्टर कर देगा। जितना स्पीड कम होगी उल्टे फिल्ट्रेशन अच्छी होगी। सही है, तो इस लाइन में सीरीज़ में कैपेसिटर और रजिस्टर हमारी लगी होगी किस चीज़ के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए लगाई जाती है। और ये आवाज़ फिर माइक प्लस में जाती है। माइक प्लस यहाँ पे जो हमारे माइक प्लस की लाइन है हमारे ऑडियो कोडेक के अंदर इसमें चली जाती है। सही है, तो ये हमारी इसमें चली जाती है। अच्छा, तो ये आवाज़ किधर जाती है, हमारे माइक प्लस में जाती है। और फिर इस लाइन के लिए प्लस भी चाहिए तो माइनस भी चाहिए। तो इस लाइन को थोड़ा सा कम करके एक रजिस्टर लगा के 2K या 4K का रजिस्टर सिंपल सा यहाँ पे भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है। जो हमारी 2.8 जो हमारी VDD या माइक बेस की लाइन है उसमें भी आपको 2K या 4K का रजिस्टर मिलेगा, 2 से 4K तक। और यहाँ पे भी 2 या 4K का रजिस्टर का यूज़ करके इस वैल्यू को कम किया गया है। ग्राउंड के साथ रजिस्टर उसकी बढ़ा दी गई है। तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस, माइनस लाइन बन गया। सही है, तो फिर इस लाइन को थोड़ा सा कम करके माइक माइनस बना दिया जाता है। इतना सा आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है।
हमारी ऑडियो कोडेक से जो है ना एक सिग्नल निकलती है, एक VDD वोल्टेज निकलती है, सही है। उसका 1.8 से लेकर 2.8 तक आपको मिल सकता है। और हमारे माइक का प्लस और एक हमारा होता है माइक का माइनस। तो माइक का प्लस किस तरह बनता है, माइक का माइनस किस तरह बनाई जाती है, जब हम आवाज़ करते हैं अलग सिग्नल बनाई जाती है। इस लाइन से हमारे जो है ना ये माइक को ये वोल्टेज मिलता है। जब हम एनालॉग सिग्नल जब आवाज़ करते हैं तो इसको एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके साथ फिर हमारी जो है ना वो 2.8 वोल्टेज भी मिलती है। तो आगे जाके ये दो ये रजिस्टर और कैपेसिटर का काम क्या होता है, इसको फिल्ट्रेशन करना। तो इसको फिल्टर करके हमारे माइक प्लस पे आती है, तो माइनस की भी ज़रूरत है। तो एक 2 से लेकर 4K तक जो है ना हमारे एक रजिस्टर लगा के ये माइनस लाइन भी बना दिया जाता है, सही है। अगर बर्नियो में हम देखें, स्कीमेटिक्स में भी आपको दिखाऊंगा और ये प्रैक्टिकल PCB में भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बर्नियो में अगर स्क्रीन पे आप देखो, ये कोई भी मॉडल आप उठाओ, कोई भी मॉडल, सही है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन इसलिए उठाया है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है माइक की, तो आपको सही समझ में आएगा। इसके बाद आपको स्कीमेटिक्स में भी चेक करवा दिया जाएगा, सही है। ये देखो, इसमें यहाँ हमारे माइक प्लस के लिए ये कलर दिया हुआ है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन में कलर को आपको देख के जो है ना पहचानना होता है, लिखा भी होता है, कलर से इजीली पहचान सकते हो। ये क्या है, माइक प्लस, और ये देखो ये माइक बेस, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी होती है और हमारा एक होता है सब PCB, एक मेन PCB। नीचे जो छोटा PCB होता है उसको क्या कहते हैं, सब PCB, और जो ऊपर होता है मेन PCB। इन दोनों को मिलाने वाला जो कनेक्टर होता है इसको B2B कनेक्टर बोलते हैं। B2B मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। ये बोर्ड को बोर्ड से मिलाता है। तो इसमें वो स्ट्रिप आती है, फिर इससे आगे जाते हैं। ये देखो हमारा माइक प्लस, ये वाला लाइन हो गया। और एक हमको क्या चाहिए, माइक बेस, ये हो गया। माइक प्लस लाइन ये हो गया और माइक बेस ये। और यहाँ पे ऑडियो कोडेक का यूज हुई है पावर के अंदर, सही है। ऑडियो कोडेक यहाँ हमारा पावर के अंदर लगी हुई है। तो इससे वोल्टेज निकल कर, पावर से वोल्टेज निकल कर वो हमारे इस ऑडियो कोडेक को एक्टिव करते हैं, फिर इससे सिग्नल निकलते हैं आगे, इससे हमारा माइक चलता है। तो अब एक बात और, अक्सर दोस्त यही कमेंट करते हैं कि हमने अच्छे से अच्छे माइक लगा लिया, अच्छे से अच्छा माइक लगा लिया। ये अगर बाज़ार वाले आप लगाओगे तो उसमें शोर जाएगा, वो जनरेटर जैसा आवाज़ दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमने और PCB से माइक निकाल के लगा लिया, यूनिवर्सल में ख़ास कर ये मसले हैं। और PCB से ओरिजिनल माइक निकाल के यहाँ पे लगा लिया, फिर भी शोर जा रहा है। तो उसकी कई वजूहत हो सकते हैं। एक तो ये कि ये लोग नॉर्मल लिक्विड से इसको क्लीन कर लेते हैं। माइक लगा लिया, नॉर्मल लिक्विड से क्लीन कर लिया, तो उसमें शोर बन जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्का हिट देना चाहिए, सही है। अगर ओरिजिनल कंपनी का माइक आपने लगा लिया और उसको नॉर्मल लिक्विड से आपने वॉश नहीं किया है, फिर भी शोर जा रहा है, तो आपको ये दो चीज़ें चेंज करनी होगी। ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, सही है। वजह क्या है, ख़ासकर ये माइक प्लस में लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे बता लिया, यहाँ पे आपको बता लिया कि जब हमारा इन अलग सिग्नल निकलते हैं तो वो माइक प्लस पे जाती है और इसके साथ क्या मिलती है, 2.8 वोल्टेज, और इस लाइन में शोर पैदा हो जाता है। तो फिर इसके फिल्ट्रेशन के लिए क्या है, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने अपना काम छोड़ दिया है, तभी जो है ना अच्छी से अच्छा माइक लगाने के बाद फिर भी शोर जा रहा है आगे, सही है। तो चलो ये मैं प्रैक्टिकल के आपको बताता हूँ, इसके बाद आप एनालॉग और डिजिटल बताते हैं। अच्छा, तो यूनिवर्सल माइक को तो हमने समझ लिया, डायग्राम में भी देख लिया, पूरी तरह समझ गए। अच्छा, अभी माइक के बात करते हैं क्रिस्टल माइक। एक हमारा होता है क्रिस्टल माइक, एक होता है डिजिटल माइक। सबको लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल माइक, डिजिटल माइक। अच्छा, तो डिजिटल माइक क्या होती है, क्रिस्टल माइक क्या होती है। डिजिटल माइक जो है ना, डिजिटल माइक में हमारी क्लॉक और डाटा की लाइन यूज़ की गई होती है। डाटा और क्लॉक की लाइन यूज़ की गई होती है, और इसमें जो है ना डाटा और क्लॉक की लाइन यूज़ नहीं की गई होती है, जो हमारा क्रिस्टल माइक होते हैं। तो इसलिए क्रिस्टल माइक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल को नहीं, सही है। ये J1 वगैरह और जो कल मैंने सारे डिज़ाइन आपको बताई थी, उनमें जो है ना हमारे क्रिस्टल माइक यूज़ होते हैं। ज़्यादातर BCB में आपको क्रिस्टल माइक नज़र आएंगे। हमारे डिजिटल जो माइक है ना वो ज़्यादा कम तर तक यूज़ होते हैं। कुछ फ़ोन इस तरह है जो हवाई के कुछ फ़ोन्स है उसमें यूज़ की गई है। तो इसको आप किस तरह पहचान सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल माइक की। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा और क्लॉक वाली लाइन नहीं होती। डाटा और क्लॉक वाली लाइन नहीं होती तो मतलब क्या, इसमें क्या यूज़ नहीं की गई है, प्रोटोकॉल यूज़ नहीं की गई है। अगर प्रोटोकॉल होती तो क्या होता, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन होती थी।
प्रोटोकॉल कितने किस्म के आपको पढ़ाए गए? फिलहाल 2 किस्म के पढ़ाए गए हैं। नंबर 1 I2C, ये कितने लाइन पे काम करती है? 2 लाइन पे काम करते हैं। कौन कौन से? सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। ये बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे हो। सीरियल बोल रहा है, क्लॉक नहीं बोल रहा है, डाटा बोल रहा है, क्लॉक नहीं बोल रहा है। सब बताया करो, आवाज़ नहीं आ रही पीछे से भी। अच्छा, I2C प्रोटोकॉल कितने लाइन पर काम करते हैं? 2 लाइन पर काम करते हैं। कौन कौन सी? सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। सीरियल डाटा को डायग्राम में क्या नाम कहेंगे? SCL। और सीरियल डाटा को SDA, सीरियल डाटा। सही है। तो इसमें हमारे प्रोटोकॉल की लाइन यूज़ नहीं की गई। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? इससे CPU हमारी जो लोड है उससे क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन यूज़ की गई है, मतलब CPU इससे कम्युनिकेशन कर रहा है। आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे माइक वाला आवाज़ CPU तक नहीं पहुंचेगा, तो माइक काम नहीं करेगा। ज़ाहिर साहब आसान सा लॉजिक है, इसके पीछे कोई हाई चीज़ है नहीं। तो इसको क्रिस्टल माइक आज के बाद जो है ना, आप देखोगे स्कीमेटिक्स में देखो कि इसमें सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक की लाइन यूज़ की गई है कि नहीं, या आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। माइक आपने उठा लिया, जैसे S4 हो गया, उसके नीचे आपको मिल गए कितने पॉइंट? हाँ आप बताओ। 4, मिसाल तौर 4 पॉइंट आपको मिल गए। 4 पॉइंट में आपने देख लिया, यहाँ पे ये ग्राउंड दिखा रहा है, ये देख लिया, ये भी ग्राउंड दिखा रहा है, ये आपने देख लिया, इस पे वैल्यू आ रही है GR रीडिंग, ग्राउंड रीडिंग बजर मोड पे। ये आपने चेक कर लिया, VDD लाइन पे हमें वैल्यू शो होगी? वैल्यू शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वोल्टेज वाली लाइन है। माइक नहीं लगा होगा तो इस पर वैल्यू शो नहीं होगी। माइक लगाओगे तो वैल्यू शो होगी। माइक लगाओगे तो वैल्यू शो होगी, क्योंकि इंटरनली मैं अभी माइक का सर्किट आपको बता रहा हूँ। ये इस रजिस्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाती है। सही है। माइक के बगैर यहाँ पे वैल्यू शो आपको नहीं होगी। आपको किस तरह कंफर्म होगा कि ये लाइन ओके है कि नहीं? हाँ, सीट को ऑन करेंगे, कोई भी रिकॉर्डिंग माइक साउंड वगैरह चालू करेंगे, कॉल वगैरह, यहाँ पे कितने वोल्टेज आएगी? 1.8 से लेकर वोल्टेज आई तो हमारा लाइन ओके। वोल्टेज नहीं आई, लाइन मिस है। लाइन को किस तरह ढूंढना है? बर्नियों की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, या सेम PCB की। तो अभी आपने देख लिया बजर मोड पे, यहाँ पे बजर मिल रहा है, यहाँ पे भी बजर मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, या ये नील है, तो इसमें प्रोटोकॉल यूज़ की गई है? नहीं, सिंपल बात है। अभी 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट की बात करते हैं। चलो इसको रहने देते हैं। हमने 6 पॉइंट वाले माइक ले लिया, मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह डिज़ाइन आजकल आम है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे लेते हैं 3, एक यहाँ पे ले लेते हैं। चलो इसमें आपने देख लिया, इस पे वैल्यू नहीं मिली। ये कौन सा लाइन हो गया? GR वैल्यू नहीं मिली। हाँ, माइक के बगैर ये हमारा हो गया VDD। ये इस पे वैल्यू मिल गई, ये क्या हो गया? प्लस लाइन, माइक प्लस। ये आपको ग्राउंड मिल गई सभी, तो इसमें प्रोटोकॉल यूज़ है? प्रोटोकॉल यूज़ नहीं है। इसके उलट ले लो, तो इस तरह आप मालूम कर सकते हो कि एक क्रिस्टल माइक है या डिजिटल माइक है। अभी इसके उलट ले लो। सही है। चलो जालन की ज़रूरत नहीं है, इस तरह कर लेंगे। ये दोनों आपको ग्राउंड मिल गए, इस पे भी वैल्यू मिल गई, वैल्यू इस पे भी GR मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो इसमें अभी आप बगैर डायग्राम के समझ गए कि नहीं कि इसमें कौन सी लाइन यूज़ की गई है? प्रोटोकॉल वाले। सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक लाइन पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? हाँ 1.8, गुड। और इस पे रीडिंग किस तरह मिलेगी? सेम रीडिंग मिलेगी कि नहीं? इस पे 300 मिल गया, तो इस पे भी कितना मिलेगा? सीरियल डाटा और क्लॉक की लाइन पे सेम रीडिंग मिलनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज की लाइन होगी। ये आप समझ गए। क्रिस्टल और डिजिटल माइक को अभी आप पहचान सकते हो इजीली, स्कीमेटिक्स के बगैर भी पहचान लोगे। गुड हो। अच्छा, तो अभी बात करते हैं। ये क्रिस्टल माइक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल माइक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल यूज़ नहीं की गई है। सही है। इसको हम इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका इंटरनली सर्किट इस तरह होता है। देखो इसमें ये J1 वाला माइक हमने लिया है, इसमें कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। ये हमेशा जो गोल दायरा होता है ये क्या होता है? ग्राउंड। ये वाला हमारा इस पे वैल्यू नहीं आएगी, GR नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा? VDD। और ये हमारा माइक प्लस। ये तो ऊपर से नक्शा हो गया। नीचे से अब देखो, नीचे से इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह होगी।
यूनिवर्सल माइक ये ग्राउंड हो गया, सही है। ये पॉइंट हमारा क्या है, ग्राउंड, ये से टच है। और देखो माइक प्लस आई हुई है, यहाँ पे कॉइल का यूज़ करके सीधा प्लस पे आई हुई है। माइक प्लस की लाइन आई हुई है, ये कहाँ से आई हुई है, कौन सी आईसी से, हाँ कोडेक, ऑडियो कोडेक आईसी, सही है, ऑडियो आईसी कोडेक आईसी, इससे आई हुई है। अभी आपको यूनिवर्सल में पढ़ाया, ये प्लस लाइन आया हुआ है और ये वीडीडी आई हुई है। हमारे माइक बायस के लाइन जो आई हुई है, यहाँ ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट तो इंटरनली इस तरह आ गया, यहाँ पे कॉइल का यूज़ करके माइक प्लस पे आ गया। यहाँ पे 2K से लेकर 4K तक रजिस्टर आपको लगा हुआ मिल सकता है, सही है। ये माइक क्या इंटरनली मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर इसके पैड के अंदर क्या है। असल में ये हमारे जो क्रिस्टल माइक होता है, ये एक सर्किट होता है, ये कंपोनेंट्स नहीं होते खाली, ये पूरा एक सर्किट होता है। तो सर्किट क्या है, इसके इंटरनल कॉइल रजिस्टर, सही है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट का तरीका किसी को पता है किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सल माइक हमने ले लिया, इंटरनली सर्किट समझ में आया, कोई डाउट है? अच्छा, तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को पता है आज तक किसी ने? हाँ, एक रजिस्टर लगेगा, माइनस यूनिवर्सल माइक हम उठा लेंगे, ये हमने यूनिवर्सल माइक उठा लिया, ये प्लस लाइन, ये हो गया हमारा माइनस लाइन, ये हो गया प्लस लाइन। माइनस लाइन हम डायरेक्ट यहाँ से लगा लेंगे ग्राउंड से, प्लस को हम किस तरह लगाएंगे? हाँ, वीडीडी और माइक के दरमियान एक रजिस्टर लगेगा। ये रजिस्टर कितने वैल्यू का होगा, ओहम का होगा? नहीं, 3K से लेकर 10K तक, 3K से लेकर 10K तक, 3K से लेकर 10K तक, 10K ओहम तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। 3K से लेकर 10K तक हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो क्या कर लेंगे, प्लस वाली जंपर हम उठा के कहाँ पे लगा लेंगे, माइक प्लस, यहाँ पे काम। तो ये हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो वीडियो भी यहाँ से उठा के वहाँ पे लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। कन्वर्ट का तरीका समझ में आ गया? कितने वो हम का रजिस्टर यूज़ करेंगे, 10K तक। रजिस्टर की वैल्यू आप मालूम कर सकते हो, रजिस्टर का सेक्शन गुजरा है, सही है। इसलिए तो इसको हम इसलिए बाईपास कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें सीरियल डाटा और क्लॉक की लाइन यूज़ नहीं की गई है। ये समझ में आ गया अच्छी तरह? अच्छा, वीडीडी लाइन हमारी पावर आईसी से आती है, यहाँ पे कोडेक हमारी वीडीडी लाइन को आउट कर रही है, कोडेक आईसी। लेकिन कोडेक को भी पावर कहाँ से मिलती है, हमारे पावर आईसी से, सही है। अगर वीडीडी लाइन कट होगा तो इसका मिसिंग का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको GR तो नहीं मिलेगा। पुनः ऑन करोगे, माइक आपने चेंज करना है तो लाजिमी बात है पुनः ऑन होगा। पुनः आपने ऑन करना है, साउंड रिकॉर्डिंग में जाना है, साउंड रिकॉर्डिंग। जिस तरह आप साउंड रिकॉर्डिंग प्ले करोगे यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगी, 1.8 से लेकर 2.8 तक। ये ना आए तो मतलब वीडीडी लाइन ब्रेक है। तो ये लाइन डायरेक्टली हमारे अक्सर आईसी से आती है। तो आईसी के नीचे भी आप आईसी को यहाँ पे अगर हमने देख लिया इस डायग्राम में हमने देख लिया, देखो हमारे माइक का 22 का लाइन जो है ना वो कहाँ से आ रही है, वो पावर से आ रही है। वो किस लिए, क्योंकि कोडेक पावर के अंदर लगी हुई है। अभी इस लाइन में हमारी ये कंपोनेंट्स लगी हुई है, ये आप देख सकते हो माइक 22। ये एक तो अगर हमारा जो है ना मसला B2B कनेक्टर या स्ट्रिप में होगा वो है, तो आप यहाँ पे GR चेक कर सकते हो, यहाँ से भी जंपर ले सकते हो अगर यहाँ पे वैल्यू हो। अगर यहाँ पे ना हो तो यहाँ से आप जंपर ले सकते हो, सही है। यहाँ पे भी अगर आपको वैल्यू वोल्टेज न मिले, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, सही है। तो इसके बाद ये इंटरनली आईसी की इस पिन से टच है, तो इस आईसी को पहले आप वॉश करके थोड़ा सा हिट करके थोड़ा हिला सकते हो, उसके बाद इसको रिबाल करके ट्राई कर सकते हो। ना हुआ तो इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोडेक हमारा इसके अंदर है, सही है। समझ में आया, क्लियर? ये भी प्रैक्टिकल के आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल माइक। अच्छा, अभी आप ही ध्यान दो। चलो, हमारा डिजिटल माइक हो गया। डिजिटल माइक में जो क्रिस्टल को समझ गए, आज के बाद सही नाम बोल लें, क्रिस्टल डिजिटल माइक को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डेटा और क्लॉक की लाइन आए हुए है, सही है। इसमें किस तरह है, ये देखो, ये मिसाल के तौर हमारे ग्राउंड हो गई, ये 6 पॉइंट है, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये हमारे ग्राउंड हो गए। ये हमारी वीडीडी हो गई, इसमें 3 आपको ग्राउंड आपको 2 ही मिलेंगे। 6 पिन हो गए तो ग्राउंड 2 ही मिलेंगे। ये हमारा माइक प्लस हो गया,
ये माइक प्लस हो गया, ये VDD हो गया 2.8, और ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक वाली लाइन हो गई। सही है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और इस पर हर एक माइक भी नहीं लगा सकते, इसके अपने वाला माइक हमें लगाना पड़ेगा। कुछ जुगाड़ इसके है जो मैं आगे आपको इंशाल्लाह बता दूंगा जब ये माइक सामने आ जाएगी। सही है, तो इतना आप समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह। कोई डाउट सवाल? चलो कर लो, सवाल के लिए टाइम देते हैं। चलो कोई सवाल? हाँ, कन्वर्ट कर सकते हो अभी डिजिटल माइक को? नहीं कर सकते? क्यों नहीं यार, ये तरीका आपने समझ नहीं है? अच्छा, डिजिटल को तो नहीं कन्वर्ट सकते, क्रिस्टल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका समझ में आ गया अच्छी तरह? सही। और कोई सवाल डाउट? हाँ, माइक कम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सही है, अक्सर लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे GR नहीं आ रहे होते, वो कह रहे ये लाइन मिस है। मेरे पास कई केस इस तरह है, कई केस इस तरह है। वो कह रहे इसका एक लाइन ब्रेक है, तो इसका लाइन ब्रेक नहीं होता। इस पर आपको GR तब मिलेगी जब आप माइक लगाओगे। इस रजिस्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी VDD पे। आप कहीं से भी लगा सकते हो, वोल्टेज दे सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टेज को। गुड क्वेश्चन। और हाँ, चलो प्रैक्टिकल पे आते हैं। चलो